Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is lecture number 3 of our unit number 3 and I am your teacher Laiba Faisal. आज हम अपने यूनिट नंबर 3 जो कि है द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स उसका टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड पढ़ेंगे. Learning objectives are at the end of this lecture students will be able to compare different life cycles. Today we are going to discuss page number 39. पिछले लेक्चर्स में आपको याद होगा कि हमने फिश की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, फ्रॉग की लाइफ साइकिल देखी थी और बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखी थी और हमने देखा था कि इनकी लाइफ साइकिल्स किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं. जैसे फ़िश में एग्स, फिर फ्राई और एडल्ट होती है, इसी तरह पहले फ्रॉग में एग्स होते हैं, फिर उसमें से उसका जो बेबी निकलता है उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. पहले उसकी हाइंड लेग्स ग्रो करती हैं, फिर उसकी फ्रंट लेग्स ग्रो करती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी टेल ख़त्म हो जाती है और फिर वो एडल्ट फ्रॉग में ग्रो कर जाता है. इसी तरह हमने बटरफ्लाई में देखा था कि बटरफ्लाई पहले एग्स ले करती है, उसमें से फिर कैटरपिलर निकलता है और फिर कैटरपिलर के बाहर कैप्सूल बन जाता है, जिसे हमने इस स्टेज को हमने प्यूपा कहा था और फिर ये इससे कन्वर्ट हो जाता है बटरफ्लाई में. अब यहाँ पर हम बर्ड की लाइफ साइकिल देखेंगे कि बर्ड्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हैं. बर्ड्स हम कहते हैं परिंदों को, और परिंदे दो तरह के होते हैं, कुछ उड़ सकते हैं और कुछ नहीं उड़ सकते. तो हम देखेंगे कि आफ्टर बिल्डिंग अ नेस्ट, घोंसला बनाने के बाद, अ बर्ड लेज एग्स इन दैम, एक परिंदा जो है वो उनमें अंडे देता है. मोस्ट बर्ड्स ले 2 और 3 एग्स, आमतौर पर ज़्यादातर परिंदे जो हैं वो 2 से 3 अंडे देते हैं. अब ये नेस्ट जो है, ये जो अपना घोंसला बना रहे हैं, ये कहाँ कहाँ बनाते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे. बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ प्लेसेस. बर्ड्स यानी परिंदे अपने घोंसले हर तरह की जगह पर बनाते हैं. यूजुअली द नेस्ट्स आर हाई अप इन ट्रीज, आमतौर पर जो उनके घोंसले हैं वो दरख्तों के ऊपर होते हैं. बट दे कैन बी बिल्ट इन वॉल्स, लेकिन उन्हें दीवारों में भी बनाया जा सकता है. ऑन क्लिफ्स, पहाड़ों पर, एंड इवन ऑन द ग्राउंड, और हत्ता के ज़मीन पर भी. यानी परिंदे अपना जो घोंसला है वो हर जगह बना लेते हैं, कोई उनकी ख़ास जगह नहीं है, बल्कि वो ट्रीज़ पे भी बना लेते हैं, दीवारों पर भी, पहाड़ों पर भी. अक्सर आप देखते हो घरों की छतों पर बनाए हुए होते हैं, और वो ज़मीन पर भी बना सकते हैं. यहाँ पे आपको हेन की एग्जांपल दी गई है, जो कि एक बर्ड है. हेन सबसे पहले एग्स ले करती है, उसमें से हैचलिंग बाहर आता है, यानी हैचिंग कहते हैं अंडे से बेबी का बाहर निकलना, और जो बाहर निकलने वाला बेबी होगा उसको हैचलिंग बोला जाएगा. अब ये चिक है, और चिक से दोबारा वो एडल्ट हेन बन जाएगी, और वो हेन दोबारा से एग ले करेगी, और ये साइकिल इसी तरह चलती रहेगी. अब हम ये देखते हैं कि एग्स हैव टू बी केप्ट वार्म, अंडों को गर्म रखना पड़ता है. सो वन ऑफ द बर्ड्स सिट्स ऑन देम. अंडों में से अगर बेबी को बाहर निकालना है तो उसके लिए अंडों को गर्म रखना पड़ता है, और गर्म रखने के लिए क्या करते हैं, बर्ड्स उन अंडों पर बैठ जाते हैं. सून द बेबी बर्ड्स हैच, जल्द ही बेबी बर्ड्स बाहर निकल आते हैं. दे आर यूजुअली ब्लाइंड एंड बैड, आमतौर पर जो एग से निकलने वाले बेबीज़ होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, यानी अंधे होते हैं, और उनके ऊपर बाल वगैरह या उनके फेदर्स भी नहीं होते, उनके ऊपर कोई पर वगैरह मौजूद नहीं होते. दे हैव टू बी फेड बाय द एडल्ट बर्ड्स, और उनको खुराक भी उनके जो एडल्ट बर्ड्स हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो खिलाते हैं. When the baby birds have grown feathers and are strong enough to fly, जब बेबी बर्ड्स जब बर्ड्स के ऊपर वो जो हमारे पास एग से बाहर आया बर्ड, उसके ऊपर पर निकल आते हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो उड़ने के काबिल हो जाएं, दे लीव द नेस्ट, वो नेस्ट से बाहर निकल आते हैं. तो जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो आमतौर पर ब्लाइंड भी होते हैं और बैड भी होते हैं, उनके ऊपर फेदर्स नहीं होते, वो खुद से खाना भी नहीं खा सकते हैं, ना ही वो उड़ सकते हैं, और वो सिर्फ नेस्ट में रहते हैं, यानी घोंसले में रहते हैं. लेकिन जैसे ही कुछ अरसे के बाद उनके फेदर्स आना शुरू हो जाते हैं, उनके पर आना शुरू हो जाते हैं,
और वो देख भी सकते हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो उड़ने के काबिल हो जाएं तो वो नेस्ट से बाहर निकलते हैं, तब उस वक्त वो नेस्ट से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चेक का बॉक्स है, इसको आपने फिल करना है। टिक ऑल ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट्स, आप में जितनी भी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं उन पे आपने टिक करना है। बेबी बर्ड्स हैच फ्रॉम एग्स, जो बेबी बर्ड्स हैं वो एग्स से बाहर आते हैं, तो ऑफ कोर्स ये ट्रू है कि सारे बेबी बर्ड्स एग से ही निकलते हैं। हैव टू बी फेड, उन्हें खिलाना पड़ता है, वो खुद नहीं खा सकते, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। हैव नो फेदर्स, उनके कोई पर नहीं होते, दिस इज ऑल्सो ट्रू। कैन फ्लाई, वो उड़ सकते हैं, ये गलत है, वो उड़ नहीं सकते। आर ब्लाइंड, वो अंधे होते हैं, ये भी ट्रू है। स्टे इन द नेस्ट, वो घोंसले में ही रहते हैं, यस हमने ये देखा कि वो घोंसले में ही रहते हैं जब तक कि वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते कि वो उड़ने के काबिल हो जाए, उनके फेदर्स ना आ जाए, तब तक वो नेस्ट में रहते हैं, तो ये भी ट्रू है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अपनी कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फ्राई? फ्राई क्या है? द बेबीज ऑफ फिश विच कम आउट ऑफ द एग्स आर कॉल्ड फ्राई। फिश के बेबीज जो एग से बाहर निकलते हैं उन्हें हम फ्राई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट? परिंदे अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं? बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट्स इन ऑल काइंड्स ऑफ प्लेसेस। परिंदे अपने घोंसले हर तरह की जगह पर बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, वॉल्स और क्लिफ्स, जैसा कि दरख्तों पर, दीवारों पर और पहाड़ों पर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।